नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 फरवरी 2024 और यहाँ पे 27 फरवरी 2024 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया थ्री स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल की भी चर्चा करूंगा। आप मेरे इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं अपने लिए स्टॉक सिलेक्शन का। मैं जिस तरह से स्टॉक्स निकालता हूँ, लेवल निकालता हूँ, आप अपना स्टॉक्स निकालिए इस तरह के पैटर्न को देखते हुए, समझते हुए और उस पर फिर लेवल निकालिए। लेवल निकालने के लिए आप मेरे इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो लेकर आया हूँ वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। दोस्तों देखिए, ज़बरदस्त। आप पहले सिलेक्शन रीजन समझिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो क्या नज़र आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कि ये मल्टीपल टाइम जो है एक एरिया पर रजिस्टेंस ले रहा था। नहीं, ये देखिए रजिस्टेंस ले रहा था, ये रजिस्टेंस था। इस एरिया को ब्रेक करके गया तो ये एरिया सपोर्ट बन गया। कैसे सपोर्ट बन गया? देखिए ये ऊपर गया और वापस आके यहाँ पर सपोर्ट लेने का। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट था। अब इसी तरह देखिए इसी सपोर्ट को फिर यहाँ भी क्लेम कर रहा है, यानी ये मल्टीपल अब सपोर्ट को क्लेम कर रहा है। तो मान लेते हैं ये सपोर्ट को कल ये तोड़ देता है तो क्या होगा? गिरावट आएगा। और अगर ये हिस्ट्री रिपीट करता है तो बाउंस होना चाहिए, है ना। तो दोनों ही कंडीशन देखेंगे कि अगर ये ऊपर तोड़ देता है, ऊपर निकाल देता है, तो 590 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 590। और जो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा वो 586 का, 586 रुपए का लेके चलूंगा मैं। और जो टारगेट होगा पहले 594, दूसरा टारगेट 598, 598 और तीसरा टारगेट 600 टू 602 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तब सेल करेंगे, तो सेल होगा इस कंडीशन में 583 के बिलो, सेल बिलो 583। जो स्टॉप लॉस होगा मेरा इस कंडीशन में 587, 587 का। और जो टारगेट होगा 579, 579, दूसरा टारगेट 575, 575 और तीसरा 571, 571 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चल सकते हैं। उसके बाद दिएगा स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक है फार्मा सेक्टर का, ग्लेनमार्क फार्मा। चलिए ग्लेनमार्क फार्मा देखिए क्या दिखा रहा है। ओ, बिल्कुल बुलिश फ्लैग पैटर्न। किस तरह के पैटर्न में फंसा है? बुलिश फ्लैग पैटर्न। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखिए। आप भी अपना स्टॉक निकालिए जो बुलिश फ्लैग पैटर्न में फंसा हो और आप उसके हिसाब से फिर लेवल निकालिए। तो ये मेरा स्टॉक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न में ग्लेनमार्क फार्मा फंसा हुआ है। ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं बाय साइड जाऊंगा, नीचे को ब्रेक करेगा तो सेल साइड जाऊंगा। तो अगर ये पहला कंडीशन मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 932 के ऊपर की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय अबव 932। जो स्टॉप लॉस होगा वो 925 रुपए 925 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 939, 939, दूसरा 946, 946, तीसरा 953, 953 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर देता है तब हम सेल साइड जाएंगे। तो सेल का लेवल होगा 923 के नीचे, सेल बिलो 923। जो स्टॉप लॉस होगा वो 930, 930 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 916, 916। दूसरा टारगेट होगा 909, 909 रुपए का। और तीसरा टारगेट हो जाएगा 902 रुपए का, 902 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 टू 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। स्टील है जेएसएल। जेएसएल जिंदल स्टील। देखिए ये जो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है यही है जेएसएल। तो अब इसको देखते हैं डेली के चार्ट पे। ये देखिए डेली के चार्ट पे क्या कर रहा है कि ये डेली के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन पर बार बार रिजेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी गया, यहाँ पर भी गया और आज भी वहां पर जाके क्लोज कर रहा है रिजेक्शन जगह पे। तो मान लेते हैं कल रिजेक्शन को ये ब्रेक कर देता है, ऊपर एक मूवमेंट बन सकता है। और अगर रिजेक्शन सक्सेस हो गया तो डाउनफॉल हो सकता है। तो हम ऊपर की तरफ पहले देखेंगे कि अगर ये 670 को ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट माना जाएगा। 670 के ऊपर बाइंग हो सकता है। स्टॉप लॉस मेरा 665, 665 का रहेगा। और टारगेट जो होगा मेरा वो 675, 675, दूसरा 680, 680 और तीसरा 685, 685 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर मैं सेल साइड जाऊंगा। तो सेल बिलो 660, 660 के नीचे सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 665, 665 का। और जो पहला टारगेट होगा वो 655, 655, दूसरा 650, 650 और तीसरा 645, 645 रुपए का। क्लियर हो गया? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो ये तीनों ही स्टॉक अगर पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।